Dear friends, dear colleagues, dear students, dear youngsters, dear newcomers. I am Virendra Kumar Sinha, retired Chief Manager, State Bank of India. I am going to discuss with you today a very important topic that that is wide of promotion by clerical staff in banking. Most of some of the not most some of the clerical staff saying that if they will take promotion, they will be transferred from the place and of posting, and they also think that their responsibility will be unnecessarily increased, and they will be perplexed after transfer from one place to another. These are the main things, I think. But this is not right. You will have to be transferred after a few years to any place. Bank will promote you necessarily in your service period, and after some years you will be transferred to the other place, and you will be promoted by the bank compulsorily, either in the cadre of a special assistant or in the cadre of GMGS scale 1. At that time you will think that you have take wrong decision in the beginning. So you must think about this. दोस्तों, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ क्लरिकल स्टाफ ये सोचते हैं कि मैं प्रमोशन नहीं लूँगा। प्रमोशन लूँगा तो मेरा ट्रांसफ़र दूसरे दूसरे जगह पर होता रहेगा। मैं बिना मतलब का परेशान होता रहूँगा। मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। अगर आप प्रमोशन नहीं भी लेंगे दोस्तों, तो कुछ वर्षों के बाद आपका ट्रांसफ़र होना अनिवार्य है। चाहे आप स्पेशल असिस्टेंट में ट्रांसफ़र होके जाइए या फिर जेएमजीएस स्केल 1 में। उस समय भी आपको की होल्डर बनना पड़ेगा, उस समय भी आपको ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना पड़ेगा। तब आप सोचेंगे कि जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही तो शुरू में क्यों नहीं? हाँ, यही मेन बात है। इसी को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रमोशन तो होना है, तो क्यों नहीं हम प्रमोशन शुरू में बिगिनिंग में ले लें? प्रमोशन लेते चले जाएँ। प्रमोशन बहुत आसानी से नहीं हो जाता है, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना होगा, बहुत सारे उपाय मेहनत करने होंगे, तब जाकर के प्रमोशन होता है। लेकिन प्रमोशन आप लेते जाएँगे, तो आपका लाइफ़ का स्टैटिक पोज़ीशन खत्म हो जाएगा। आपका माइंडसेट बदलता जाएगा, आपका पर्सनैलिटी इम्प्रूव करता जाएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। और जैसे-जैसे आगे प्रमोशन होता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपका रिस्क भी कमता जाएगा। जैसे-जैसे आप हायर स्किल में जाएँगे, तो रिस्क कम जाएगा। तो इसलिए प्रमोशन लेने में ही मेरे विचार से फ़ायदा है। मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रमोशन लें, क्योंकि ट्रांसफ़र तो आपका हर हाल में। जब प्रमोशन होगा, तो कभी आप यहाँ होंगे, कभी दूसरी जगह होंगे, कभी अच्छी जगह भी होंगे, कभी थोड़ा बुरी जगह भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहाँ भी तो इंसान रहते हैं, वहाँ भी तो आदमी रहते हैं।
और फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पर जाएँगे, आप लगातार प्रमोशन जब भी समय आएगा आप लेते रहेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक आपका जगह चेंज होता रहेगा। फिर आप अपने हो सकता है आप होम डिस्ट्रिक्ट में भी चले आएँ, होम प्लेस में भी चले आएँ। तो इसलिए ये सोच के कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वगैरह-वगैरह करके नहीं छोड़ना चाहिए प्रमोशन को। इससे आपका सैलरी में भी परिवर्तन हो जाएगा, आपके सोच में परिवर्तन हो जाएगा, आपके पारिवारिक लाइफ़ में भी परिवर्तन हो जाएगा, आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रख कर मेरे विचार को सोच सकते हैं और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस दिया है, उस पे आप विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।